Today we going to discuss about electric currents in conductor। हम जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स चार्ज पर लगता है और उसी फोर्स की वजह से वो मोशन करता है और इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश होता है। लेकिन ज़्यादातर किसी भी मटेरियल में फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होते। लेकिन हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसके अपर लेयर में उसे आइनोस्फीयर बोलते हैं। वो आइनोस्फीयर में फ्री आयन होते हैं और उसमें करंट इस्टेब्लिश हो सकता है अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो। लेकिन किसी मटेरियल की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से बाउंड होते हैं और वो ज़्यादातर फ्री नहीं होते। हम इस एग्जांपल वाटर की बात करें तो 1 ग्राम वाटर में अप्रॉक्स 10⁻22 मॉलिक्यूल होते हैं और इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से कम्प्लीटली अटैच नहीं रहते और वो कम्प्लीटली फ्री भी नहीं होते। और मोस्ट ऑफ मटेरियल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल में खास करके मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं या तो फ्री होते हैं, यानी कि अगर उसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाए तो वो फील्ड के फोर्स के कारण फील्ड की अगेंस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकते हैं और करंट एस्टेब्लिश हो सकता है। हम सॉलिड कंडक्टर्स की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस टाइटली बाउंडेड होते हैं और वो कभी फ्रीली मूव नहीं हो सकते। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मोशन से ही हमें करंट मिलता है। लेकिन ऐसे भी कंडक्टर होते हैं लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं और वो दोनों से हमें करंट मिल सकता है। लेकिन हम ये चैप्टर में इलेक्ट्रॉन की मोशन से जो करंट इस्टेब्लिश होता है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। और हमारे पिक्चर में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन यानी कि न्यूक्लियस के बैकग्राउंड में मोशन करते हैं और उससे जो हमें करंट मिलता है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए हम पहला सॉलिड कंडक्टर में ऐसा केस कंसीडर करते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन मूव तो करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन की मोशन सिर्फ थर्मल एजिटेशन के कारण होती है। और ऐसे केस में अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम विचार करें तो ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एजिटेशन के कारण मूव होते हैं और वो कंटिन्यूसली आयन यानी कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से कोलाइड होते रहते हैं और आफ्टर कोलिजन वो उतनी ही स्पीड में उतनी ही वेलोसिटी के साथ इमर्ज होते हैं। लेकिन उनकी डायरेक्शन रेंडमली होती है और वो रेंडमली और कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इसलिए हम मेटल कंडक्टर के किसी भी टाइम पर अगर देखें तो उनमें यह सिनेरियो होता है कि इलेक्ट्रॉन रेंडमली डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और वो कंटिन्यूसली कोलाइड होते हैं और आफ्टर कोलिजन वो सेम स्पीड के साथ लेकिन रेंडमली डायरेक्शन के साथ मोशन करते रहते हैं। इसलिए किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होता। अगर कोई एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा तो होता है। इसलिए हमें कोई नेट करंट ऐसे केस में नहीं मिलता। अब हम सॉलिड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यानी कि ये डायरेक्शन में मूव करते हैं और हमें करंट मिलता है। ये समझने के लिए हम एक ऐसे सॉलिड कंडक्टर ये सिलेंडर का एग्जांपल लेते हैं। ये एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है और उनकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर है और ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज आयन एज पॉसिबल ये डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। हमने पहले ही डिस्कशन किया कि मोस्टली इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और वो ही सिर्फ मोशन कर सकते हैं और उनके कारण हमें करंट मिलता है। यह समझने के लिए हम यहाँ एक ये सिलेंडर की जो रेडियस है उनकी रेडियस के सेम ही एक ये डिस्क ले लेते हैं क्रॉस सेक्शनल जिसका रेडियस आर है, ऐसी डिस्क ले लेते हैं
और यहाँ भी एक ऐसी डिस्क ले लेते हैं और ये दोनों पर, ये डिस्क पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और ये डिस्क पर नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, और ये दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से ये डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन में ये नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन की मोशन होती रहती है और ये डिस्क न्यूट्रलाइज हो जाती है। एक बार ये डिस्क न्यूट्रलाइज हो जाए बाद में हमें कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलता। यहाँ हमने जो करंट की डिस्कस की ये हमें बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ जो नेगेटिव चार्ज रखा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण थोड़े ही टाइम में यहाँ फ्लो हो जाते हैं और ये प्लेट न्यूट्रलाइज हो जाती है और सारा कंडक्टर न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए करंट मिलता है। लेकिन अब हम ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन की डिस्कस करते हैं कि ये करंट ऐसा मैकेनिज्म हम कंसीडर करते हैं कि हमें करंट कंटिन्यूसली मिलता रहे। ऐसा करने के लिए यहाँ हमें नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूसली मिलता रहे, ऐसी कोई हमें बैटरी या सेल के बारे में डिस्कस करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ हम ऐसी बैटरी या सेल रख देते हैं और ये सेल में से हमें कंटिन्यूसली नेगेटिव चार्ज मिलते रहते हैं और ये डायरेक्शन में फ्लो होते रहते हैं। तो ऐसे केस में हमें ये कंडक्टर में कंटिन्यूसली करंट मिलता रहता है।